लिख लिए है। 5/3 मतलब कितना आ गया किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू कितना बताया थे। हाँ इसी के बारे में लिख लीजिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस लिख देते हैं यहां पर, ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक क्या चीज, गामा इज इक्वल टू कितना 5/3 मतलब कितना 1.6 1.4 जी, 5/3 था पक्का। क्या चीज का वैल्यू, गामा का वैल्यू। चलिए और फॉर डायटोमिक, डायटोमिक 7/, डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा गामा का वैल्यू 7/5 मतलब कितना बोलिए, हाँ 1.4। अच्छा डायटोमिक के लिए, एटॉमिक का स्पेलिंग गलत लिखा, एटॉमिक। हाँ और फॉर पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक बोलिए कितना 8/6 कितना आ गया 4/3 1.3। नहीं बात समझे, ये गामा का वैल्यू हो गया। पी क्या है, पी क्या है बोलिए, प्रेशर, क्या है प्रेशर, और रो क्या है डेंसिटी, क्या है डेंसिटी। कहाँ का प्रेशर, तो जहां पर वेव चलेगा, साउंड वेव चल रहा है, जैसे अभी यहां पर कितना प्रेशर है, अभी यहां पर कितना प्रेशर है 1 atm का। नहीं बात समझे, अभी बोलेगा यहां पर कितना प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm बराबर कितना 1.013 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी किसका, उस माध्यम का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम, क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मीडियम, मतलब जिस माध्यम में साउंड वेव चल रहा है। जैसे अभी हवा, एयर का डेंसिटी, पानी में चलेगा तो पानी का डेंसिटी, लोहा में चलेगा तो क्या चीज लोहा का डेंसिटी। बात समझे, कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए, लिखिए इसी में वैल्यू रखिएगा तो आ जाएगा कितना 330 मीटर पर सेकंड। बस 2 दिन और, अब इसी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना जी, तो देखो सब कुछ का वैल्यू रखो, किसका किसका वैल्यू रखेगा, देखिए इधर गामा का वैल्यू, जैसे सामान्यतः यहां पर मोनोएटॉमिक गैस प्रेजेंट नहीं है, क्या इनर्ट गैस है बहुत कम मात्रा में, मेन रूप से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कैसा है डायटोमिक, कैसा है कार्बन डाइऑक्साइड है ट्राइएटोमिक, लेकिन उसको रखे थे डायटोमिक वाला, याद है लीनियर शेप के कारण। बात समझे, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मात्रा कम है, मेन रूप से नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, नहीं बात समझे, यही सब ना कैसा है, सब कैसा है डायटोमिक फॉर्म में है, तो उसके लिए गामा का वैल्यू कितना रख देंगे 1.4। और बोलिए प्रेशर, अभी यहां का प्रेशर कितना है, कितना 1.1 इंटू 10 के 01 इंटू 10 के पावर 5, और बाई बोलिए नीचे डेंसिटी ऑफ एयर मोटा मोटा तौर पर 1.2 इंटू 10 के पावर 3 kg ना, बात समझे कितना होता है डेंसिटी ऑफ एयर, देखिए 1.2 और इंटू 10 के पावर इतना केजी पर ग्राम होता है, ये पर सेंटीमीटर की, नहीं बात समझे। जैसे पानी का डेंसिटी कितना होता है, देखो इसको ऐसे लिखे ना, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही ना होता है जी ना, 1 ग्राम ना, वही तो गड़बड़ है, 10 के पावर -3 हो रहा था, वही तो लिख रहे थे, कितना लिखेंगे 10 के पावर 3 ग्राम पर सीसी, तो आ जाएगा कितना 1.2 इंटू 10 के पावर 6 केजी पर मीटर क्यूब, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये कितना लिख देते हैं 1.2 इंटू 10 के पावर 6 केजी पर मीटर क्यूब, यूनिट को यहां से हटा दिए। अब इसी का कैलकुलेशन करते हैं ना बाबू, तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग कितना 330 के आसपास आएगा, 332-33 आएगा, कैलकुलेट करिएगा कितना आ जाएगा 330 के आसपास, 330 मीटर पर सेकंड, और गामा को हटाइएगा तो लगभग कितना आ जाएगा 280 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, बात समझे। तो ये साउंड का वेलोसिटी कहां पर होता है, एयर में, कहां पर देख रहे हैं, एयर। अब जिस पदार्थ में चाहिए उसका क्या रखिए, डेंसिटी रखिए, वहां पर प्रेशर कितना है, जैसे गहराई नीचे ज्यादा है, पानी के नीचे जाने पर, मतलब समुद्र में नीचे जाने पर कहिए तो प्रेशर का मान क्या होता है, बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ता है, बात समझे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड लगभग कांस्टेंट रह जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी भी कुछ ना कुछ बढ़ता है, लेकिन फिर भी गहराई पर जाने पर कुछ ना कुछ क्या चीज का मान बढ़ जाता है, साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। अब देखो इधर, इधर थोड़ा सा देखिए, हाँ लिखो ना, देखिए इधर सबसे पहले जो आया फॉर्मूला क्या आया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो, और हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं, क्या जी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, P इज इक्वल टू एन आर टी और बाई भी रख सकते हैं, अरे रखें, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसमें कोई दिक्कत है, जो लिखे हैं इसमें कोई दिक्कत है, नाउ ये क्या है, ये क्या है वॉल्यूम, ये भी क्या है वॉल्यूम, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में भी क्या है, और ये भी क्या है वेलोसिटी, क्या चीज वेलोसिटी, या फिर क्या लिख सकते हैं स्पीड। तो अंडर रूट ऑफ गामा, बोलो जल्दी, पी, पी का वैल्यू एन आर टी और बाई रो और इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, नहीं अरे बात समझ में आया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा, जानबूझकर हम वेलोसिटी लिख दिए हैं, ये क्या आ गया गामा, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर वेट पढ़ा है, क्योंकि एन बराबर हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर वेट, मास और बटा मोलिक्यूलर वेट, नहीं मास बटा क्या चीज, देखो लाल टोपी पे, नहीं बात समझे, हाँ मास और बटा क्या चीज मोलिक्यूलर मास, किसके जगह पर रख दिए, किसके जगह पर रखे, देखिए एन के जगह पर क्या रख दिए, मास बटा मोलिक्यूलर मास हो गया, और आर जैसे था वैसे रहने दीजिए, टी रहने दीजिए, और इधर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास, इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर दिए कैपिटल एम से, तो यहां पर यम लिख दिए, तो बात समझा, तो यम से यम क्या हो गया कट गया, कटा या नहीं, क्या लिखे आप बोलिए,
वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी और बाई, नई बात समझे, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। अब देखिए दो बात पर निर्भर करता है साउंड का स्पीड, कौन कौन बात पर, मोलिक्यूलर वेट पर और दूसरा टेम्परेचर। बात समझा, टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है। जैसे अभी टेम्परेचर जितना है इस रूम का, अरे बात नहीं समझ में आ रहा है, यदि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझे। अभी हम बताते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर लगभग 0.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाता है। नहीं बात समझे। जैसे अभी मान लिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 25 डिग्री पर जितना साउंड का स्पीड होगा लगभग 330 मान लिए, तो 26 डिग्री पर लगभग 330 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 डिग्री बढ़ गया, साबित कर दे रहे हैं। ये बात तुमको समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कौन कौन सा बात पर निर्भर करता है, उसमें कौन सा बात आ गया, दो बात। एक बात क्या आ गया है, एक बात क्या आ गया बोलिए, बोलो। एक आ गया, लिखो पहले लिखो, या पहले लिख लीजिए, फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ क्या चीज, साउंड। क्या क्या होगा, पहला मोलिक्यूलर वेट, क्या चीज है, इफेक्टिंग क्या चीज, अच्छा फैक्टर लिखें, देखिए फैक्टर, फैक्टर इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। पहला में क्या लिखेंगे, मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, नहीं बात समझे, या मोलिक्यूलर वेट ऑफ मीडियम। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। दूसरा क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। पहले इतना लिखिए, उसके बाद हम बता दे रहे हैं। टेम्परेचर पर साबित कर देंगे 1 डिग्री सेल्सियस पर कैसे आपको निकल कर आता है। लिखो तो, कहां से छुटा हुआ है, यहीं से नहीं, चलिए लिखिए। और ऊपर कहाँ कुछ, ये सब तो लिख ही लिया, लिखो लिखो लिखो, कितना है, अच्छा हम देख लेते हैं, आप लिखिए हम बता देते हैं, वही होगा। अरे बहुत ज्यादा माइनस में होगा मतलब, ना बात समझे। अच्छा हम देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं बाबू, उसके बाद लिखना। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, वो ज्यादा हो गया तो सही बोल रहा है। वन पॉइंट टू के जी पर मीटर क्यूब, बात समझे, केजी पर मीटर क्यूब, सीधा 1.2 ही रखाएगा। बात समझे, कितना आ जाएगा, 1.2 के जी पर मीटर क्यूब, बस 1.2 के जी पर मीटर क्यूब। क्या लिख दीजिएगा, ये सब हटा दीजिए।
टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर से कैसा संबंध रख रहा था, ऊपर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब यहां पर यदि हम वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखें तो क्या लिखा जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, लिखाएगा या नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या थी, अंडर रूट ऑफ टी। अब इसको यदि लिखेंगे, ऐसा लिखें, देखो इधर, यदि हम करें क्या, दो टेम्परेचर मान लो, एक आप रूम टेम्परेचर मान लीजिए और एक उसमें बढ़ा लीजिए, या फिर एक 0 डिग्री सेल्सियस देख लीजिए और एक 1 डिग्री सेल्सियस देख लीजिए। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना बढ़ता है, ये हम लोग देख सकते हैं। ये इस फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझे, वहां तो जमघट लगा हुआ रहता है ना, बात समझे, तो हर समय कुछ ना कुछ चलते रहता है। वो कहता है ना वहां पर वायरस आया हुआ, वो पढ़ने वाला के विपरीत वायरस उसके अपोजिट काम करता है, और उसी का इन्फ्लुएंस कुछ इस तरफ भी आ रहा है ना, बात समझे। हाँ हाँ, तो बताओ तुम्हें, अब बतेबे नहीं करेगा। देखो इधर, इधर देखिए, V1 और V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2, नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं, V1 बाई V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ऐसा होगा या नहीं। दो T1 टेम्परेचर को हम मान लिए चलिए 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा मान लिए, कंसीडर कर लिए, और T2 टेम्परेचर को कितना मान लिए, बोलो, कुछ भी मान लो, क्या मान लिए, 1 डिग्री सेल्सियस मान ले, लेकिन जनरल फॉर्म में आ जाता तो ज्यादा अच्छा, हम ये सोच रहे थे। और T2 मान लो चलो T डिग्री सेल्सियस, बात समझे, तो इसको केल्विन में बदलिएगा तो T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 273 केल्विन, और इसको बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, 273, क्या आ जाएगा बोलिए, एंड T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 273 और प्लस T केल्विन, होगा या नहीं, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर दें, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 273 और बाई 273 और प्लस T का अंडर रूट। अब इसका वेलोसिटी जो होगा वो आप मान लीजिए कितना, V1 इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, तब ना V2 का वैल्यू निकल कर आएगा। या नहीं मानना है तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, V2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इसको क्या करना है, पलट देना है दोनों तरफ, क्या कर देना है, पलट दीजिए, पलट दीजिए मतलब क्या किए, ऊपर ले चल गए V2 और नीचे, तो इसको भी कर दिए, क्या कर दिए, 273 और प्लस T और बाई 273, कोई दिक्कत। तो क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू, बोलो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस T बाई 273, आएगा या नहीं, का अंडर रूट, बात समझे, और इनटू V1, हड़बड़ाना खाली नहीं, बात समझे, V1 आ गया। इसको क्या करिए, रूट को पावर फॉर्म में लिखना कभी बताए थे, रूट को क्या फॉर्म में, पावर फॉर्म में, तो यह आ जाएगा 1 प्लस T बाई 273 का पावर 1/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसको करिएगा V2 इज इक्वल टू, ऐसा कभी पढ़ा था एक बात, क्या पढ़े थे बोलिए, कि जब ये T छोटा हो, नहीं बात समझ में आया, अरे ऐसा कभी ग्रेविटेशन में नहीं पढ़े थे कि 1 प्लस एच बाई आर और का पावर माइनस कुछ आया था, कितना, -2 आया था, नहीं, जब ये एच नीचे वाला के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए,
नहीं बात समझे, एच क्या हो जाए नीचे वाला का कंपैरिजन में, मतलब कहिए तो एच बाई आर 1 से बहुत बहुत छोटा हो जाए तो इसको लाकर यहां मल्टीप्लाई करते थे, याद है कुछ ऐसा कभी बताए हैं? तो अब यहां पर भी यदि ये टेम्परेचर जो होगा 0 डिग्री से थोड़ा सा मतलब 5-10 डिग्री अंतर रहे, तब फिर ये 1 से बहुत छोटा होगा। 1/273 का मतलब समझते हैं, बहुत छोटा ना हो गया? अरे 1/273 1/300, 0.001 से तो बहुत छोटा हो गया। इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, V2 इज इक्वल टू 1 प्लस कितना 273। कोई दिक्कत है? यहाँ टी रहेगा, टी बाई 273 इंटू 2, ये वाला 2 को यहां लाकर मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें जो V1 था वो ले लिए। कहीं कोई दिक्कत है? बात समझो, कोई दिक्कत है? क्या करें अब बोलो, इसको 1 से 1 में डिवाइड कर दो। नहीं बात समझे, 1 में कितना इतना से डिवाइड कर देगा तो यही वैल्यू आ जाएगा। देखो V2 इज इक्वल टू सब कुछ आया हुआ है, बस डिवाइड करना है 1 प्लस, तो डिवाइड करके जरा बताओ। और नहीं बताना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, बस समझे, देखना क्या पड़ेगा कि वैल्यू रख दीजिए। आंसर तो यही आया हुआ है, इसमें वही बात आया हुआ है, बस आपको दिख नहीं रहा है। बात समझे, 1/T/2 इंटू 273 और इसका वैल्यू आप रख दीजिए लगभग कितना 330 मीटर पर सेकेंड। नहीं तो ये कितना आ जाएगा 330 और प्लस 330 और बाई 2 इंटू 273 और इंटू टी, V2 इज इक्वल टू आया या नहीं? ऊपरे वाला मेन बात है बाबू, नीचे वाला तो ऐसा ही है, ये दिखेगा जो हम बोले बस वो दिखेगा और कुछ नहीं। से 330 है, 330 और प्लस ये आ जाएगा कितना, इसको पूरा कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेट करो। 300 बाई 273 मतलब 165 डिवाइडेड बाई कितना कर दें, 165 डिवाइडेड बाई बोलिए 273, 0.604 आ रहा है, नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है 0.604 और इंटू टी, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, टी का मान कितना रखें 1, नहीं बात समझे, टी का मान कितना रखें 1, तो कितना आ जाएगा 330.6, यदि 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 1.2 बढ़ेगा। लेकिन ये तभी तक सही रहेगा जब टेम्परेचर कैसा होगा, छोटा छोटा रहेगा, मतलब समझे, क्योंकि आप कंडीशन ना लिए हैं यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये कंडीशन लिया है ना जी, यहाँ पर ऐसा वाला जो कंडीशन लिया कहां से आया, कब होगा जब T इज लेस देन क्या चीज, लेस देन 273, कितना आ जाएगा 273, अरे यहां पर 273, तब हम ऐसा लिख सकते थे। तो बात समझा, यदि टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा। ये तुमको दिख रहा है, ये इसी को तो हम बोल रहे थे कि लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में कितना बढ़ जाएगा, लगभग 0.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। बात समझे, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस 100-200 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये फॉर्मेट नहीं यूज करेंगे, तब फिर कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला जो बात आया था, कौन सा बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये वाला बात हमेशा अप्लीकेबल है, इसमें कोई दिक्कत कभी भी नहीं है, ये तो हर हमेशा अप्लीकेबल है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। बात समझे, उसमें डाउट है कब है, जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लिखिए, अच्छा यहीं से लिखना था, लिखिए।
हो गया जी। वेव, स्टेशनरी वेव, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, स्टेशनरी वेव इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। स्टेशनरी वेव इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। स्टेशनरी वेव इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। स्टेशनरी वेव इक्वेशन ऑफ क्या चीज? साउंड वेव। क्या लिखाएगा? बोलिए, बोलो। दो इक्वेशन मानेंगे जैसे वहां माने थे, याद है? एक पोजीशन ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में, पोजीशन वाला में तो कोई अंतर होना नहीं है। y1 इज इक्वल टू, वहां पर क्या माने थे? पहले उसी को लिख देते हैं। क्या माने थे बोलो? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें भी दो सिचुएशन था,
याद करिए, ये तो बाई वन वेव इज इक्वल टू लिखे थे। एक सिचुएशन में बताते थे कि रिफ्लेक्शन कहां से होता था, रिजिड एंड से। कहां से होता था, रिजिड एंड से। और दूसरा सिचुएशन में पढ़े थे रिफ्लेक्शन फ्रॉम नॉन रिजिड एंड। बात समझे, कहां से, रिफ्लेक्शन फ्रॉम नॉन रिजिड एंड। तो क्या उसका इक्वेशन जब रिजिड एंड से होता था फॉर रिजिड के लिए, उसी बात को लिख रहे हैं, इसको लिखना नहीं है। बाई टू इज इक्वल टू क्या चीज, हम लोग लिखते थे माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कोई दिक्कत। अब यहां पर इसी चीज को पढ़ेंगे, क्या चीज, दो पाइप के फॉर्म। एक लिखे थे ओपन ऑर्गन पाइप और एक लिखे थे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो ना, स्टेशनरी वेव ऑफ साउंड वेव, स्टेशनरी वेव जहां पर लगाए थे हेडिंग वहां पर देखिए, एक लिखे थे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव और दूसरा में लिखे थे साउंड वेव में। साउंड वेव में दो तरह की बातें लिखे थे, एक को कहे थे क्लोज ऑर्गन पाइप और दूसरा में बोले थे ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में उसको बोलते हैं जिसका एक इंड बंद हो और एक इंड ओपन हो, तो उसको बोले थे क्या चीज, ओपन ऑर्गन पाइप। मिला, एक व्यक्ति को भी मिला, किसी को मिल गया पक्का, कितना लोग को मिला, सब है पोलराइजेशन है जटिल। कहेगा तो पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है। स्टेशनरी वेव तो चल रहा है, इसके बाद भी पढ़ लेंगे, क्या कोई अथी थोड़ी ना है। चलिए, हाँ तो क्या आ गया, स्टेशनरी वेव आया। अरे स्टेशनरी वेव में मिला एक ट्रांसवर्स वेव का, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लॉन्गिट्यूडनल वेव में लिखे थे साउंड वेव, लिखा हुआ है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप देखो दो तरह का, हाँ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। तो यहां तक पहुंच गए, इधर बीट्स बचा हुआ है, नीचे डॉपलर इफेक्ट बचा हुआ है। बात समझे, नहीं समझे, बात समझ में आ गया। तो तुमको तो पहले लिख दिए थे। तो अब यहां पर पहला हम लोग लेंगे कौन सा, फॉर, बोलिए फॉर क्या चीज, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। फॉर क्या चीज, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। बोलो, मतलब इसको हम लोग रिजिड वाला जैसा देखेंगे, ऐसा वाला देखेंगे, रिजिड वाला। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स, यही तो इक्वेशन आया था। S2 इज इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। कैसा होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक तरफ से बंद और एक तरफ से ओपन, इसको क्लोज पाइप भी बोल सकते हैं। बात समझे, इसमें पाइप की लंबाई पानी भरकर या कोई लिक्विड डालकर उसकी लंबाई को कम या ज्यादा किया जाता है स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन के लिए। बात समझ में आ रहा है, अरे बात समझ में आ रहा है या नहीं। ये बात दो इक्वेशन समझ में आया तुमको। जैसे यहां पर जो इक्वेशन लिखा गया, इसीलिए हम जानबूझकर लिख दिए, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में लिखे थे हम लोग यही बात, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में नहीं। अरे बात समझे, ये पहले पढ़ चुके हैं, ये ऐसा नहीं कि अभी बता रहे हैं, ये पहले पढ़ा हुआ है। अब इस दोनों वेव को जोड़ेंगे तो यहां से साउंड वेव गया और यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो जाने वाला, इसमें दिखा थोड़ी ना सकते हैं हम, क्या दिखाएंगे, गया और लौटेगा। कहां से जाएगा, यदि ऐसे, यहां से यदि ऐसे गया तो लौटेगा कैसे, इस तरह से नहीं, यहां से ऐसे गया है तो लौटते समय कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये वाला जाने वाला वेव है ऊपर वाला, और ये कैसा है, लौटने वाला वेव। बात समझे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो सब कुछ वैसा ही आएगा, आएगा या नहीं, बोलिए। दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। कोई दिक्कत, बोलो क्या लिखेंगे, बोलिए। हाँ, S नॉट साइन ओमेगा टी, जो वहां लिखे थे डायरेक्ट भी लिख सकता है के एक्स, और माइनस S नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, होगा या नहीं, कोई दिक्कत, होगा जी। इसमें कोई डाउट है तो बोल दो, इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। साइन में है तो क्या चीज में आएगा, माइनस वाला बचेगा, प्लस वाला
यहां पर साइन ओमेगा टी और इंटू कॉस के एक्स, और यहां पर वो वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, 2s0 माइनस में, बोलिए कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन के एक्स। बोले थे हम लोग एम्पलीट्यूड के साथ इसको रखेंगे 2s0 साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। इस पूरे को हम लोग कैसा ट्रीट करते थे, एम्पलीट्यूड के जैसा। तो यहां पर यदि एम्पलीट्यूड हम लोग लिखे हैं तो क्या लिखा जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू माइनस या प्लस में, उसमें माइनस लिखते नहीं थे एम्पलीट्यूड में, s0 साइन के एक्स। अब फिर वही बात, लो नाम को क्या लिख देते हैं, फिर वही बात क्या चीज, फॉर नोड फॉर्मेशन और एंटी नोड फॉर्मेशन। नोड फॉर्मेशन में क्या लिखे थे, जहां पर क्या चीज लिखे थे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा होना चाहिए, मिनिमम, या एम्पलीट्यूड शुड भी कैसा, मिनिमम। बात समझ में आया, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम के लिए यहां पर लिख सकते हैं उसी बात को, फॉर क्या चीज, नोड फॉर्मेशन। नोड फॉर्मेशन बोलिए जल्दी, क्या लिखेंगे, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड शुड बी क्या चीज, शुड बी मिनिमम। मिनिमम होगा या नहीं, एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम। कोई दिक्कत, मिनिमम का मतलब क्या चीज पॉसिबल है, जीरो, याद है, मतलब कहिए तो साइन के एक्स इज इक्वल टू कैसा पॉसिबल होना चाहिए, जीरो। कोई दिक्कत, तो क्या आ जाएगा, साइन के एक्स इज इक्वल टू साइन जीरो, या फिर साइन पाई, या फिर साइन, कई बार लिखेंगे, के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 2 पाई इंटू लेमडा, तो कितना आ जाएगा, बस वही बात। कोई नया बात आ रहा है, कुछ भी नया नहीं, बात समझे। इसीलिए इसको बताए अथवा ना बताए, बस एक बात देख लीजिए कि ऐसे ऐसे होता है, वही चीज आता है। बस प्रेशर के समय जो आएगा ना, प्रेशर के फॉर्म में वो पलट जाए, नहीं बात समझे। प्रेशर में इक्वेशन कैसा आया था, कॉस में, इक्वेशन दोनों मानना पड़ेगा हमको कॉस में। अब कॉस को ऐसा ही वाला जोड़ेंगे, अरे जोड़ेंगे, और कॉस वाला जोड़ेंगे तो उसमें दोनों बचेगा कॉस में, या तो दोनों साइन में बचेगा या तो दोनों कॉस में बचेगा। अरे कॉस में तो यही होता है। अब जैसे ही कॉस में यहां बचेगा तो जहां पर नोट बन रहा था वहां पर क्या बनने लगेगा, एंटी नोट बनने लगेगा, बस यही अंतर है। प्रेशर के कारण जहां पर नोड फॉर्मेशन होगा उसी पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से सोचेंगे तो क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। बात समझे, कोई दिक्कत, क्या एंटी नोड वाला बात भी लिखे, हमको क्या लिख देते हैं, लगेगा कि यहां पढ़ाया हुआ है, फॉर क्या जी, एंटी नोड क्या लिखा जाएगा, बोलिए, हाँ एम्पलीट्यूड। यही ना बात बोले थे कि एक बार पढ़ लो बार बार यू जाएगा, और नहीं तो नींद आएगा। बात समझे, एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम। लग रहा होगा क्या कचरा जैसा हो रहा है, नहीं बात समझे, यही ना लग रहा है, हाँ? खाली कॉपी पलट के बोल रहे हैं, कुछ बुझा तो रहा है नहीं, क्या चीज लग रहा है कि वही बात है। यही फिजिक्स क्या बात है बाबू, बात समझे। एक जगह पढ़िए दूसरा जगह फ्री में हो जाएगा, एक जगह नहीं पढ़िए तो दूसरा जगह माथा दर्द देगा। बात समझे, अरे सही बात बता रहे हैं। अब देखो ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम का मतलब कितना हो गया, साइन के एक्स का मैक्सिमम मान कितना होगा, +-1 होगा या नहीं, कितना होगा, +-1, तो कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू ऑड या इवन π/2, 2n+1 π/, क्या चीज, नहीं λ/2, क्या चीज आ जाएगा, कट बचेगा क्या चीज, λ/2 ना जी, λ/4, कितना बच जाएगा, λ/4, ठीक बोला, हाँ कितना बच जाएगा, λ/4। अब देखिए
एक ही बार में खत्म करना है या 2 बार? एक ही बार में। एक ही बार में खत्म करना है तो फिर प्रेशर के लिए भी स्टेशनरी वेव देखिए, बात समझे? तो एक ही बार सब समझ में आते जाएगा। देखो इधर, यहां पर भी वो सब बात अप्लीकेबल होगा कि ऐसा ही बता दे प्रेशर के अकॉर्डिंग टू लो लिखिए देते हैं भाई, कहेगा सब कुछ ऐसा ही कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्या चीज? प्रेशर। मजा तो क्या आ रहा है जो हमको मालूम है। कॉस में आया था, जब इसका साइन में लिए तो उसका क्या लेंगे? कॉस में कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू क्या लेंगे? बोलिए, माइनस P नॉट कॉस ओमेगा टी और प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे तो कटेगा क्या चीज? पहला वाला कट जाएगा, कॉस और कॉस वाला कट जाएगा। नहीं बात समझे? क्या चीज वाला कटेगा? कॉस और कॉस कट जाएगा, पक्का ना? नहीं कटेगा कॉस, साइन वाला ही कटेगा बाबू। ये माइनस में ना आएगा, और यहां पर लो ना लिख ही देते हैं। अरे कॉस सी पर माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है, कॉस सी और कॉस डी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। याद है ट्रिगो वाला फॉर्मूला? बताओ तुम क्या बोले हम अभी? अभी जो फॉर्मूला बोले, बात समझ में आया? इससे स्टेशनरी वेव लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो इधर क्या आ जाएगा? P1 प्लस P2 क्या होगा? बोलिए, P कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस P नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसको तोड़ेंगे, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो तोड़ लीजिए। ये आ जाएगा क्या चीज? बोलिए, P नॉट कॉस ओमेगा टी और इंटू कॉस के एक्स प्लस क्या चीज? साइन ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स और माइनस बोलो P नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स, और इसमें आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस में, नहीं आ जाएगा? क्या कट गया? कॉस वाला कट गया, कॉस वाला ही कट गया जी। माइनस में आएगा बीच में, हाँ P नॉट यहां पर होगा। जब यहां कॉस ए माइनस बी में जब माइनस रहता था तो यहां क्या आता था? प्लस। नहीं बात समझे? क्या आता था? प्लस में आता था। बात समझ में आया? और यहां पर क्या आ जाता था? बोलिए, बोलो। अब ये क्या आ जाएगा? साइन में आ जाएगा। यहां पर आएगा माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। P नॉट साइन ओमेगा टी
और इंटू साइन के एक्स। ये वाला कट गया, नहीं कट गया, कॉस वाला कट गया, क्या आ जाएगा 2p0 साइन ओमेगा टी और इंटू साइन के एक्स। नहीं कोई दिक्कत, इसमें भी पोजीशन कैसा आ गया, साइन में भी आ गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, जिसमें आ जाए। लेकिन आना चाहिए उल्टा। लिखिए दो ऊपर से, लिखिए हम देख लीजिए, लिखिए उसके बाद बता देते हैं। प्रेशर वाला पहले इसको लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वाला, यही तो लिखे थे। कुछ गड़बड़ कर दिए का।
एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बात आपको ध्यान रखना होगा। क्या चीज ध्यान रखना होगा, बोलिए। यहां पर पी नॉट लिखिएगा। ये क्या है पी नॉट? क्या बात समझ में आया कि ओपन एंड पर वहां क्या बनता था? ओपन एंड पर क्या बनता था स्ट्रिंग में? एंटी नोड। क्या बनता था? एंटी नोड। और रिजिड एंड पर क्या बनता था? नोड। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से सोचेंगे तो क्लोज इंड पर क्या बनेगा? नोड। और ओपन इंड पर क्या बनेगा? एंटी नोड। बात समझ में आया? क्या बोले? बात समझ में आया? इस बात को लिख ही देते हैं एक लाइन। इसको हम कुछ ज्यादा आगे नहीं डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड का मान जो आ जाएगा एक लाइन केवल लिख देते हैं, टू पी नॉट साइन के एक्स और इंटू साइन ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड ये पूरा आ जाएगा, साइन में ही आ गया है। बात समझे? इसलिए कोई अंतर, जो बात ऊपर है वही बात यहां पर भी कॉपी हो जाएगी। अरे साइन में ऊपर में भी आया था ना, नीचे भी आ गया। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि हम सोचे अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो क्लोज इंड पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? नोड। और ओपन इंड पर क्या बनेगा? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, बोलिए, मीडियम at open end always forms, क्या चीज? फॉर्म्स, बोलो, एंटीनोड। एंड एट बोलिए, क्लोज्ड इंड ऑलवेज फॉर्म्स क्या चीज? क्या चीज? नोड। बात समझे? इसके उल्टा प्रेशर के हिसाब से सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर के हिसाब से सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए? इसके जस्ट उल्टा, अकॉर्डिंग टू क्या चीज? प्रेशर। क्या चीज? क्या चीज? प्रेशर इन द मीडियम, बोलिए, एट, कहां पर? एट 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 बोलो, एट ओपेंड एंड क्या बनेगा? ऑलवेज फॉर्म्स नोड। ऑलवेज फॉर्म्स नोड। एंड एट क्या चीज? क्लोज्ड एंड ऑलवेज फॉर्म्स एंटीनोड। ऑलवेज फॉर्म्स एंटीनोड। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक में तो बोलिए। अब नहीं समझ में आया है? हाँ बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं? अब देखिए, पहले कोई भी आप ले लीजिए, कौन सा पाइप पढ़ रहे थे? काम की बात तो यही है। फॉर कौन सा पाइप? क्लोज्ड पाइप। इसके लिए क्लोज्ड पाइप का मतलब क्या चीज? दोनों तरफ से बंद नहीं। रस्सी रिजिडली बंद का मतलब, रिजिडली बाउंड का मतलब दोनों तरफ से बाउंड। बात समझे? और इसका मतलब क्या हो गया? चलो पाइप को हम ऐसे खड़ा कर देते हैं। कोई दिक्कत? ये पाइप हो गया, ज्यादा बड़ा कुछ लग रहा है? कोई दिक्कत? अब समझिए, जहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम,
क्या बोले थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव इस डायरेक्शन में। अरे यही ना, तो बात लाइन वाला बात याद है कि लाइन में व्यक्ति खड़ा है, पीछे से धक्का दिया तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, तो यहां पर प्रेशर कैसा, कम। जहां का पार्टिकल डिस्प्लेस ज्यादा किया, प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, उल्टा हो रहा है। तो जहां पर नोड मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, तब फिर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। और मैक्सिमम जैसे ही प्रेशर हुआ तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बात समझे। इसलिए ओपन एंड पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिए हैं। इसमें क्या लिए थे, पहला में ए नंबर में फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, याद है क्या बताए थे, बोलिए। इसमें यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से सोच रहे थे, ऐसा होगा। ये क्या बना, नोड। और ये कौन सा, इसमें क्या वेरिएबल है, यस हम लोग ले रहे हैं। क्या चीज वेरिएबल ले रहे हैं, यस ले रहे हैं, यस ले रहे हैं, यस नॉट नहीं, वेरी क्या कर रहा है, यस। और यदि इसका उल्टा ले लें, क्या ले लें, इसमें हम प्रेशर ले लेते, तब फिर क्या बनेगा, बात समझ में आया। ये क्या बन गया, नोड। क्या बन गया, नोड। और यहां पर क्या बन गया, इसी को क्या नाम देते थे एक दूसरा है, हाँ, जीरो ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक। इसी को क्या कहते थे, फर्स्ट हार्मोनिक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हार्मोनिक। या फिर इसी को कहते थे, कोई दिक्कत है तुम अभी बता दो, कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। एक और निकाल देते थे, यदि इसकी गहराई यल है तो क्या लेंगे, 2n+1 λ/4 इज इक्वल टू यल। नहीं, n का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 0, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4l आएगा या नहीं, कितना आ जाएगा, 4l आएगा या नहीं। n का फॉर n इज इक्वल टू कितना, 0, लेमडा इज इक्वल टू क्या चीज। एक और बात यहां पर देख सकते हैं, जनरल टर्म में ही यल इज इक्वल टू ये आ रहा है, यल इज इक्वल टू ये आ रहा है, कोई दिक्कत, देखो देखो इधर, क्योंकि यल इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला पूरा बात, ओहो, यल इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला पूरा बात नहीं। तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में ही निकाल दीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा एक चीज। तो लेमडा इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4l/2n+1। नहीं, वेव वेलोसिटी जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, अब वेव वेलोसिटी क्या आ जाएगा, लेमडा फ्रीक्वेंसी बराबर हम लोग v बराबर न्यू लेमडा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आ जाएगा, बताइए, फ्रीक्वेंसी बराबर बोलो, v/λ नहीं आ जाएगा, मतलब लगाने के लिए बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट। नहीं बात समझा, न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v/4l और इंटू 2n+1। नहीं, क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 2n+1 v और बाई 4l। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, लेमडा डायरेक्ट भी निकाल कर अब सब कुछ दिया हुआ रहेगा, v बराबर न्यू लेमडा लगाइएगा। ये जनरल एक फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया और कुछ नहीं। जैसे इससे आसान आ गया, यहां पर लेमडा का वैल्यू रखिएगा तो जौन सा मोड में कहेगा पहले लेमडा ही निकाल लेंगे। दूसरा बात, ये सब बात बता दिए बस, दूसरा बात क्या हो जाएगा, देखिए तो बोलो, दूसरा में क्या बताए थे, बी नंबर में बोलिए कौन सा, सेकंड हार्मोनिक, याद है, सेकंड हार्मोनिक, बोलिए क्या लिखे थे, हार्मोनिक, बोलो तो क्या लिखाया था, या फिर इसी को 1 ओवरटोन, यही ना लिखे थे जी, क्या लिखे थे, यहां पर वही पाइप
वही पाइप, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक बार हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से सोचेंगे और एक बार, बस करना कुछ नहीं है, देखो ऊपर वाला पलट देना, कल्टी मराना। बस समझा, इसमें ऐसे उल्टा करेंगे तो ये वाला नहीं आ जाएगा, इसमें भी वही काम करेंगे, क्या दिमाग लगा रहा है। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा बोलिए, एंटी नोड बनेगा, तो ऐसा होगा, नहीं हो गया, और यहां पर से इधर से ही चला है, नहीं हो गया, ये क्या हो गया, एंटी नोड, एंटी नोड, 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 इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो कैसा हो जाएगा बोलिए, यहां से चले, नहीं हो गया या नहीं, ये क्या हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नहीं, यहां पर एन का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1, एन का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1, कितना हो जाएगा, अब उसमें वैल्यू रख दीजिए, रखने की जरूरत है, कितना आ जाएगा, 2n+1 λ/4 इज इक्वल टू कितना, यल, इसी पाइप की लंबाई कितना ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, मतलब 4l/3, नहीं हो गया, और बताने की जरूरत है, बताने की तो जरूरत है, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, कौन सा देख लेते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन पाइप, नहीं बात समझे, सब कुछ वैसा ही, लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा, पहला में तो हम लोग वही लेंगे, क्या चीज, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ क्या चीज, आवाज नहीं करो, बस 2 मिनट में कुछ आए या ना आए, उतना डिस्क्रिप्टिव आए या ना आए, ये वाला बात इंपॉर्टेंट, नहीं बात समझे, कितना लेमडा का वैल्यू लेंगे ये इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो ये सब बात उपयोग हो जाए, इक्वेशन से कैसे आया उससे नथिंग मैटर, बात समझे, जो बात रहता है हम बता देते हैं, उसमें हम भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ये इंपॉर्टेंट बात, कहां पर नोड फॉर्मेशन होता है, कहां पर एंटी नोड, और लेमडा का वैल्यू कितना लेंगे, बात समझे, रिजोनेंस ट्यूब पढ़ना है, बात समझे, तो इसके लिए आपको ये वाला बात आना चाहिए, और आसान बात है, वही बात जैसा नहीं हो रहा है उसको देख लीजिए, इसमें कोई अंतर है नहीं, बस एक बात याद रखा जाता है, क्या, ओपन इंड पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से एंटी नोड, और वहां पर नॉन रिजिड इंड पर एंटी नोड, और रिजिड इंड पर क्या चीज, नोड, मतलब सीधा रिजिड वाला को बंद वाला से कंपैरिजन कर दो और ओपन वाला को नॉन रिजिड से कंपैरिजन कर दो, हो गया बात खत्म, इतना ही तो बात है। अब ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हो गया दोनों तरफ से खुला, कहेगा ये 2 लाइन है, 2 लाइन नहीं है, एक सिलेंड्रिकल पाइप, नहीं बात समझे, अब इसमें ओपन एंड पर तो क्या होगा, एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से, नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से, एक बार प्रेशर के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, नोड बनेगा, और यहां पर भी क्या बनेगा, नोड बनेगा, तब मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, यहां से ऐसे होगा, ऐसे होगा। नहीं, थोड़ा ये गड़बड़ है, ये जल्दी उधर चल गया, थोड़ा और इधर से जाना चाहिए, नहीं हो गया, और यहां पर उल्टा,
नहीं हो गया। यहां पर क्या बन गया, ये नोड, और यहां पर ये क्या बन गया, एंटी नोड। बना या नहीं? इसको भी वही नाम देंगे, फिर से नाम वही है, वो पाइप का नाम लेगा, स्ट्रिंग का नाम लेगा। बात समझे? यहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट हार्मोनी। क्या लिखेंगे, फर्स्ट हार्मोनी और 0/2। कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा 0 बोल दी, भूल गए? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसमें भी लेमडा का वैल्यू, ये यल है तो इसमें कितना लेंगे, एन लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू यल। एन का वैल्यू कितना ले लिए, एन का वैल्यू कितना ले लिए, 1। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू आया था तो कितना आ जाएगा बोलो, 2l। आया या नहीं? बात समझे? कोई दिक्कत? करा हुआ दिक्कत? समाप्त बात को। बी नंबर मिट जाएगा तो वीडियो देख के लिखेगा, मिटवे नहीं करेगा। अब ठीक हो गया है, बात समझे? क्या हो जाएगा दूसरा में, सेकेंड हार्मोनिक। क्या जी, सेकेंड हार्मोनिक, बोलिए। अरे देखो, कुछ चीज देखने से पता चलता है, एक साइन के वेव से, अब तुम सोचो कितना बात हम याद रखेंगे। कुछ बात आपको देखने से पता चल जाए, जैसे सिंपल लेमडा बाई 2 कैसे लगा दिए, एन लेमडा बाई, वहां पर बहुत सा सोच रहा होगा 2n+1 लेमडा बाई, तुम कुछ नहीं देखो, ये तुमको साइन का वेव ऐसा पूरा, ओह देखिए इधर, मैच नहीं खा रहा, ऐसे था। चलिए देखिए इधर, इसको हम यदि पूरा साइन का ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा। अरे साइन का ग्राफ ऐसा ही ना था जी, इसको ऐसा वर्टिकल कर दो तो ये पूरा यहां से यहां तक लेमडा होता था, तो यहां से यहां तक कितना होता, लेमडा बाई 2। तुमको नहीं लग रहा है कि ये लेमडा बाई 2 है? और ऊपर वाला में जरा देखो, देखने की चीज है, इसमें नहीं तुमको लग रहा है पहला वाला में, इसका पहला वाला कहां गया, नहीं लग रहा है कि आधा, 1/4 है। सब बात को रटा नहीं जाता, इस फिगर से ही बहुत सा बात अपने आप निकल कर आ जाता है। नहीं तुमको अभी भी समझ में आया? इसका यदि साइन का ग्राफ हम कंप्लीट करेंगे तो कैसा कंप्लीट होगा, पहले तो यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक आएगा, तब ना होगा। ये साइन के ग्राफ का 1/4 नहीं है, तो लेमडा बाई 4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दुई को तो फॉर्मूले होगा, या तो लेमडा बाई 2 वाला, बात समझे? बात समझ में आया? अब ऐसे ही रटते रहेगा तो लगेगा कहीं यहां पर ऐसे हो गया, यहां पर ऐसे हो गया। कुछ चीजें बाबू देख कर समझाए, बात समझे? हम लोग को क्या करना, प्रैक्टिकल तो कभी किए नहीं, देखे तो है नहीं वास्तविक रूप में, बात समझे? काम नहीं हो रहा है, होता है, लेकिन थोड़ा और अच्छा से होना चाहिए।
ये वाला बात समझ में आया? ये क्या आ गया? चलिए हो गया। देखिए ये बात तुमको समझ में आया या नहीं? जो बताया लेमडा बाई 4 समझ में आया? या लेमडा बाई 2 वाला फॉर्मूला कहां से लेते हैं? सेकेंड हार्मोनिक वाला बनेगा तुमसे, या इसी को क्या कहेंगे? 1/टोन। क्या लिखेंगे? वही पाइप, उसी को देखकर बनाएगा कितना पहुंच जाना चाहिए। चलिए बनाइए। बात समझ में आया? यहां पर क्या बन गया? एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। यहां पर क्या बना? इसमें नहीं लग रहा है कि यल जो होगा वेवलेंथ के बराबर होगा? नहीं हो जाएगा। और नहीं है तो एन का वैल्यू कितना लिए थे? 1। यहां पर एन का वैल्यू कितना ले लेंगे? एन लेमडा बाई, एन लेमडा बाई क्या ले लेंगे? एन इज इक्वल टू 2। एन लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू यल। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यल। एन का वैल्यू 2 रख दी, नहीं आ गया। अरे बात समझ में आया? अब प्रेशर के हिसाब से सोचेंगे तो प्रेशर के हिसाब से इसका उल्टा जस्ट कर देंगे, यहां पर से चलेंगे। गड़बड़। ऐसा बना लीजिए। यहीं तक आना चाहिए जी, ज्यादा छोटा बन जा रहा है। नहीं हो गया? ये क्या हो जाएगा? नोड। ये नोड और ये भी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है तो छाप लीजिए।